कुछ भी है उसके बारे में जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सिक्किम शौकन, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जींद से किसान नेत्री हैं और जबरदस्त किसान नेत्री हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कहोगे, मतलब आज का सुबह जो बयान आया, आज ही तो आपने ये अपना 19 तारीख का प्रोग्राम रखा था कि धरना है, एक बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा होंगे और आज ही प्रधानमंत्री मोदी जी सुबह सुबह आके कहते हैं कि 3 कृषि कानून वापस ले वहाँ, तो क्या कहना चाहोगे? मन ऐसा लगा है सरकार दबाव में है। दूसरी बात, मोदी कम से कम बोल लिया, तो पहली बार कोतरी कुछ बोल ली है पर कोतरी रात नहीं बोल रहा है, तो इसने तो उल्लू की तरह रात नहीं बोलना। आज भी सवेरे आई है, ये पता के पहली बार कुछ शुभ लेकर आई है तो सवेरे उल्लू बोलिया करदा, तो या कोतरी ले लो उल्लू ले लो, ये बोलना रात ने, चाहे सवेरे बोल लो चाहे शान है। पर अच्छी बात है कुछ बढ़िया बोलिया, पहली बार कुछ बोलिया, 1 साल के अंदर बोलिया, हमारी 800 शहादतों के बाद बोलिया, तो क्या बोलना हुआ? अभी तो कुछ भी नहीं बोलिया। पर ये नू मत सोचियो अगर झूठों की बौछार है और हमारी सरकार से, इस सरकार से किसाना की जब तक लिखित में नहीं देवेंगे, जहां से कानून पास हुए थे वहीं से उन कानूनों को रद्द नहीं करेंगे, तब तक हम टोलों पे और बॉर्डरों पे बेकायदा जमे रहेंगे, एमएसपी की गारंटी लेंगे, तीनों काले कानून कहाँ है वापिस होंगे। पर हम विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि कहा तो इंतवा भी था 15 लाख खत्म आवेंगे, तो हम पहली बार देश के प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं कर पा रहे। पर यह बात यदि सच्ची है तो हमारे देश के किसानों को, जवानों को, मजदूरों को, सबको मुबारकबाद हो और हम इस फैसले का स्वागत करते हैं यदि ये सच हो। सिक्किम जी क्या लगे है आपने, मतलब जो ये फैसला आज सुबह सुबह गुरु पर्व के दिन प्रधानमंत्री जी ने आके लाइव बोला है किसानों के बारे में, क्या लगे है किस चीज का दबाव है, या फिर किसानों की जो शहादत है उसने देख के ये फैसला लिया? नहीं, शहादत के बारे में तो बोल ही नहीं रहे। इनका तो एक कारण है, इनकी दिखा यूपी इलेक्शन, इनकी दिखा पंजाब इलेक्शन, और जो आज गुरु पर्व के उपरांत इसने करा है ना, इसका मतलब पता क्या है? ये चाहता भी जो पंजाब के लोग हैं वो उनको वोट दे। पर किसान एक ही बार गलती करता है। जो चरण सिंह है उसने कहता है बोले किसान बोलना तो सीख ले और दुश्मन पहचान ले। छोटू राम जी ने कहता, तो वही बात है, अब हमने दुश्मन भी पहचानना सीख लिया, बोलना भी सीख लिया। हमारी एक निगाह हमारी जमीन पे है, एक निगाह हमारी दिल्ली पे है। इनका ध्यान हमारी जमीन पे है, हमारा ध्यान इनकी कुर्सी पे है। ये भी थोड़ी सी भी हल्ला चला है नहीं, हमने बेरा पड़ जाई वो होगा के, तो हम सरकार पे पैनी निगाह बनाए हुए हैं। जो सरकार करेगी यदि अच्छे काम करती है तो बढ़िया है, वेलकम है, पर वोट फेर भी को नहीं। या अगली भी सच्चाई है क्योंकि जो ये चावे नहीं वह टिकैत साहब कहा अगर बोला हमने डोज बनाए रखी है भाई, धीरे धीरे असर करेगी, तो सरकार का मन लगा आधक असर करेगी। पहली डोज का असर हो गया? हाँ, पूरी तरह असर हो रहा है। पहली डोज का हो गया, दूसरी हम यूपी में दे देंगे, तीसरी पंजाब में दे देंगे। बेकायदा दिमाग की बुखार है, दोबारा नहीं होगा, इलाज हो जाएगा पक्का, गारंटी था। क्योंकि सरकार ने कहा हमारा दौरा कोई गारंटी नहीं, पर हमारा दौरा 210 की गारंटी है। इस सरकार का पक्का इलाज कराएंगे, कच्चा इलाज करना ही नहीं हमने। अभी अगर बात करें, सुबह जैसे प्रधानमंत्री जी कहने लग रहे थे, उसके बाद उन्होंने कहा कि आज से निरस्त हो गए और आने वाले टाइम में यानी कि इसी महीने के लास्ट तक संसद में जो है उसको खारिज कर दिया जाएगा, तो उसके बाद यकीन होगा कि हमने तो जी वह बात है, हम तो पढ़े लिखे हो गए, अनपढ़ गवार को नहीं रहे किसान। हमने तो लिख सी के दे देगा नहीं लेटर, वो लेटर जो हमारा हाथ में आ जाएगा नहीं और हमारे फोन ना पे आ जाएगा, हमारा तो जो भी 4 बार उगाड़ देखेंगे कदे इसमें भी कि मैं झूठ हो, हम इस पर तसल्ली बिल्कुल नहीं करते। विश्वास नहीं रहता? नहीं, सरकार नहीं है, सरकार है नंगड़ा की सरकार है नहीं, सरकार के है जो मोदी है, खट्टर है, जितने भी हमारा मंत्री है नहीं, सारे नंगड़ हैं, सारे मतलब रांडे ऊत्स है, इनका लैग लपेट को नहीं, इनका के पुंजड़ पैट लेंगे, जो नेट जेंगे तो क्या कर लेंगे, 15 लाख तो नेट के कर लिया, और काम मत नेट जे के कर लिया। ये तो नुकमे बोले सपनों का देश है, भारत नू है, विकास हो रहा है, हमने आज तक विकास नहीं पाया, तो हम कुकर विश्वास करा वो काम हो रहा हमारा गला। तो अगर दूध का छड़िया लस्सी भी फूक फूक के पीवा, तो हम लस्सी भी फूक फूक के पीवा। हमारा प्रधानमंत्री पर कोई विश्वास नहीं, लिख कर लेटर देवेगा, बेकायदा मोर मार के देवेगा भारत सरकार की। जब भी हम 4 दिन देखेंगे, 5वां दिन फिर ठावांगे हमारे जोड़े जपटे। अगर बात करें आज जिस उद्देश्य से आज आप इकट्ठे हुए हो यहाँ कुलदीप सातरोड जी के विषय में, तो उस पर आज की रणनीति रहेगी? हमारी रणनीति यह है, जो भाई
हमारा कुलदीप है कितने दिनों से लगातार मतलब जिंदगी मौत की बीच में जूझन लग रहा है। सरकार का एक शब्द नहीं है। एसपी है जो हमारी वह कह पुछाड़ी हो रही है, वो देख के बताए दे मिर्गी पड़ा है। तो हमारा तो समझ में नहीं आती। उसने कहा था बेबे तू डंडा हाथों दे छोड़, अरे एक हॉस्पिटल खोल ले, अरे तेरी तो सुतरा चल लगा जो देख दे तो बता दे इसका मिर्गी पड़ा है, इसका कैंसर है, इसका टीबी है। तो हम तो फद्दू बनाए रखे हैं। ईसा है तो शासन और ईसा है प्रशासन। हमने तो ऐसा लगा सारे नंगड़ एक के बार भर्ती कर दिए इस सरकार में। हमने तो कुलदीप भाई की जो भी मतलब जो हमारे संयुक्त मोर्चा ने जो गाइडलाइन बनाई है या जो मांगे हैं वह पूरी करा के जावांगे। अरे ये तो हमारा कि मैं मतलब हौसला सा बढ़ गया सवेरे का जी। हमने नू लग गया अब भाई प्रधानमंत्री जी सा कोतरी भी बोलने लग गई, क्योंकि 1 साल तक बोल लिया ही नहीं। उसका तो मतलब ट्रेंड था मन की बात मन की बात। हमारी 1 साल की मन की बात का ई बसर होया है। तो ये हम भारत सरकार ने या जो हरियाणा सरकार है या हिसार और हाँसी सरकार है इसने नू बताना चाहवा हाँ हम अड़ियल इंसान हाँ जेड़े डेरा डाल के बैठ गए नहीं जब उठ के जावांगे जी। भाई कुलदीप ने मतलब इंसाफ मिल जाएगा। बहुत दिन हो गए हमारे 800 शहीद हो गए और भाई जो जिंदगी मौत के बीच में है नहीं। तो यह सरकार भी ये जो सरकार है ना जैसे यह सरकार है वो भी वेल्टिनेटर पे है जिस तरह हमारा वेल्टिनेटर पे भाई है। तो इसकी हम यह बात कहना चाहूँ जो हमारे आगू नेताओं ने उनका जो भी दिया है भी जितने पैसों की भी वो क्या कह रहे हैं सरकारी देखो आज तक कोई भी सहायता नहीं मिली। सरकारी कोई उसको मतलब अपने जैसे डॉक्टरी है वह दे ही नहीं। ये तो नू भी कमा है नहीं बोले हमने तो मेरे को नहीं। तो भाई ये तो झूठा का काम है। हम तो यही बात कहूँ आप अब भी मान लो हमारे पास भी टाइम नहीं है। हम नहीं चाहते भाई बार बार हम धक्के खाम। हमारा घर भी काम है, खेता में भी काम है, हमारे बच्चे भी हैं, हमारा डंगर भी है। पर ये सरकार इतनी मजबूर होगी मतलब इतने मजबूर कर दिया कि हम सड़क पे बैठे हैं। पर यह जो आज़ादी की दूसरी लड़ाई है नहीं सिर्फ पूरी तरह लड़के नस्ल और फसल रोटी और बेटी इस लड़ाई ना पूरी तरह लड़के सारे कानून वापस करके एमएसपी की गारंटी लेकर लिखित में जब वापस कर की तरफ मुंह होगा और कुलदीप भाई ने न्याय दिला के ही वापस जाएंगे। नहीं हम बिस्तर लिया है इस आंसी जो या मैडम है नी इसकी छाती पैड़े बिछा कर सोवांगे। मतलब अगर आज के दिन कोई एसपी महोदय हैं जो हमारी उनकी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं आती है तो आज आपने पक्का डेरा बना लिया। हमने तो पक्का डेरा बना लिया। ये रोटी पानी सरकार का हवाला है। हम तो नहीं देगी तो टेटुआ बोझ के ले लेंगे प्रधानमंत्री पे ले लिया। ये तो चीजें के है ये तो छोटा सा सौदा है। ये तो हमने आदत पड़ गई टेटुआ दब बन गई। हमने बेरा पट गया इनका पुंजड़ कड़ा है उस पर पैर कड़ा टेकना है। ये हम इतने बोले किसान को नहीं रहे। ये हमने आप तक मैंने पहले भी कहा था ये हमें उड़ती चिड़िया के पर गिनने लग गए जुगरिया सरकार गिनाया कर दी किसाना के। तो ये हम उठ दिया ये जो ये प्रशासन है नी इस पर हमारी पूरी निगरानी है। तो आज की जो आपकी बैठक है जो आंदोलन धरना है आज तक के लगा है मैं मतलब कि कुछ असर होने वाला है एसपी पे? मन्ना लगा मानने पड़े हैं मन्ने लग गए मेरी तरफ है। बाकी तो संयुक्त मोर्चा उनसे बातचीत करेगा के रहेगा के नहीं रहेगा जैसे भी रहेगा जो संयुक्त मोर्चा हमें मतलब आगे की गाइडलाइन देगा हम दशा और दिशा के साथ अपनी मंजिल की तरफ मापेंगे। और कुलदीप भाई को मतलब विश्वास के साथ और कुलदीप भाई को न्याय दिला के ही घर वापसी होगी। कानून वापसी बाद की बात है। अब हमारा भाई हमारे लिए प्राथमिकता है। तो ये थे हमारे साथ सिक्किम शोकन जी जो जींद से किसान नेत्री हैं और इनकी बातें आप सुन रहे थे जो आज प्रधानमंत्री किसान आंदोलन के पक्ष में बोले और जो उन्होंने कहा कि 3 कृषि कानून जो हैं वो रद्द करते हैं वो इसके बारे में भी इनकी क्या राय है वो भी आपने जानी। तो आप देखते रहे HR लाइव ब्रेकिंग न्यूज़। आपके साथ दोबारा से जुड़ूंगी। धन्यवाद।